अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। मेरे साथ इस वक्त मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर कर्नल मारूफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि कर्नल साहब का लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि इससे पहले बेशुमार लोग आते हैं, लेकिन जो प्यार इनको मिला है उस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी कर्नल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, बात यह है कि जब आपने अवामी सियासत करनी हो, जब आप आवाम में रह रहे हो, लोगों को इज़्ज़त दें, लोगों को जो है मोहब्बत बांटें, उनको सर्विस दें, तो मेरे ख्याल में लोग भी फिर इतने तो नहीं रोल रिस्पॉन्स तो करते हैं। सही बात है। मैंने 27 साल आर्मी की सर्विस की है। उस दौरान भी जब भी मेरे अपने अस्सियत में कोई मेरे पास अगर इस्लामाबाद पिंडी में गया है या जिस भी स्टेशन पे हूँ, तो जब भी कोई मेरे पास गया है तो मैंने अपनी कोशिश की कि उसका कोई छोटा मोटा जो भी मसला है या उसको हल भी किया है। और साथ वैसे भी लोगों से मैंने कभी भी दूरी अख्तियार करने की या लोगों को अवॉइड करने की कोशिश मैंने नहीं की। ये मैं थ्रू आउट सर्विस में रहा। फिर मैं सियासत में जब 2011 में रिटायरमेंट के बाद आया, उसके बाद भी मैं मुसलसल गुज़श्ता 14 साल से लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक उसकी दुख दर्द खुशी गमी में शामिल होता हूँ। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं पटवारी लेवल पर, थाने लेवल पर, उसके साथ भी जाता हूँ। कोई बीमार हो, अस्पताल में उनकी जो भी हमसे हो सकती है। इसके अलावा भी बेशुमार ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी मदद भी हम करते हैं। और जिस तरह की जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो, हम कोशिश करते हैं कि उसके दुख दर्द में शामिल होने के अलावा उसकी छोटी छोटी मसाइल भी जो हैं वो हल कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के साथ मिलते हुए हमने कभी जो रवैया अपना है वो प्यार वाला, मोहब्बत वाला और भाइयों वाला, अजीज़ों वाला, रिश्तेदारों वाला और दोस्तों वाला रखा है। तो उसका नतीजा है कि मैं चूँकि पहले गवर्नमेंट में नहीं रहा, ना मैं पहले इलेक्शन लड़ा हूँ और ना को मुझे इस तरह का कोई मौका मिला है, लेकिन मेरे ख्याल में ये लोगों की एक मोहब्बत है, उनकी खुलूस है। और मैं समझता हूँ कि उनका ये अकीदत है जिसकी वजह से वो जब मैं 28 अप्रैल को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर आया तो मेरी तोक़ो से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आए। मैं नहीं समझता था कि कितने लोग होंगे, लेकिन मैंने आकी तो इतनी क्वालिटी का इस्तकबाल के अलावा आपने देखा कि पूरे बरतानिया में मेरे ख्याल में जी हर शहर में जो है वो आपका भरपूर इस्तकबाल भी हुआ है और आपके एजाज में तकरीब मुनक्कद हुई है। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन के बिल्कुल दयार गैर में लोग इस वक्त जो है वो अपने मामलात बेशुमार होते हैं, लेकिन अपना इन मसरूफियात से टाइम निकाल कर किसी के लिए वक्त निकालना बहुत बड़ी बात होती है। कर्नल साहब वाकई जो है वो इस काबिल है कि इनको जो है वो लोग इस जो उन्होंने प्यार दिया ज़ाहिर है इनकी काबिलियत की वजह से ही उन्होंने दिया। कर्नल साहब, बात को आगे बढ़ाते हुए आप कुछ अर्सा से जो इस वक्त जो हमारे इलाका का सबसे बड़ा जो एक मसला है, जो आपने देखा कि 18 साल से लोगों ने जो इस डैम के लिए, मंगला अपरेजिंग के लिए कुर्बानियाँ दी, दूसरी बार बल्कि कुर्बानियाँ दी, लेकिन बदकिस्मती से एक हुकूमत पाकिस्तान ने पुल का वादा किया था, वो पुल आज दिन तक मुकम्मल नहीं हो सका। आपने जब बैसियत एडवाइज़र अल्फ लिया, आपने उस पर कोशिश की, कुछ नज़र आया कि कुछ लोगों को उम्मीद हुई कि शायद अब ये मसला हल होगा, लेकिन फिर ये कुछ ऐसा से खामोशी थी। अब एक बार फिर जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुजफ्फराबाद आए, उन्होंने जो है वो इस मसले को उजागर किया। उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पर जो चक्र-ए-आम ब्रिज है उसको मुकम्मल होना चाहिए। इस पर आप चूँकि काम कर चुके हैं, आप बल्कि काम कर रहे हैं, आपके पास क्या मालूमात है और किस हद तक ये
इस पर काम होगा या होगा भी या नहीं, जरा लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो इस बात की तशवीश है जो बैरून मुल्क है, इस हवाले से प्लीज जरा हमें अपडेट करें। अजी आपने बड़ा अच्छा नुकता उठाया है, बड़ा अच्छा मसला उठाया है। बात यह है कि जब मैं मशीर बना तो फिर मेरा वो रोठार अरेहाम ब्रिज की जिम्मेदारी का नोटिफिकेशन भी हो गया। तो मैंने जब इस मसले को बड़ा जब गहराई से देखा, फाइलें में देखी, लोगों से बात की, मुख्तलिफ जो मुतलका लोग थे उनसे बातचीत भी मेरी हुई, तो मैंने एक चीज़ जो मतलब एक वन लाइन स्टोरी वो ये थी कि मैंने देखा कि इससे पहले जितनी भी हमारी हुकूमतें आई हैं आज़ाद कश्मीर में, वो किसी ने इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप ही नहीं दी। मतलब इस दौरान देखे ना 2011 से लेके 2016 तक शहीद मजीद साहब वज़ीर आज़म थे और इस पुल के सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हल्का नंबर 2 है। बिल्कुल वो वज़ीर आज़म थे, उस दौरान भी नहीं बना। फिर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर आए, उस दौरान भी नहीं बना। फिर अपना क्यूम नियाजी साहब आए, फिर भी नहीं कुछ हुआ। फिर तनवीर इलियास आए, कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा मतलब बेशुमार वजीर, वफाकी वजीर भी आए जिन्होंने कहा जी हम गाड़ी चला देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन अमली तौर पर लोगों ने जो मैंने देखा कि ओनरशिप नहीं ली इसकी। मौजूदा वजीर आजम जो हैं अनवारुल हक साहब, उनमें एक चीज जो है ना वो नियतन वो इस प्रोजेक्ट को उन्होंने ओनरशिप ली और इसको वो करना चाहते हैं और इस पे उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, हर लेवल पे उन्होंने इस पे बात भी की और इसको डीपली एनालिसिस और तजिया करके जो टेक्निकल लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, उनसे मुशावरत की। क्योंकि ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट आप ये समझ लें कि घोड़ा मुर्दा उखाड़ने वाली बात थी। उसको आप एक घोड़े को निकाल के न के उसमें दोबारा जिंदगी डालने की कोशिश करें तो ये इतना आसान काम नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके स्टेक्स भी बड़े हाई हैं। तो जब इसको देखा गया कि पुराना जो इसका डिजाइन है, अगर आज उस पर इम्प्लीमेंटेशन या उसको अमल दरामद किया जाए तो 12 अरब रुपए कास्ट लागत आ रही थी, जो कि कोई जो स्टील का डिस्ट्रक्शन था। तो इस तरह पैसे देने के लिए अगर ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है लेकिन इतने पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं था। सो सबसे पहले इशू ये हो गया कि इसका डिजाइन चेंज होना है। फिर यह है कि इसका जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार, वो चाइनीज कंपनी थी। अभी उनसे भी जांच करानी थी, वो एक और मसला था क्योंकि आपको पता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसके फिर नया कॉन्ट्रैक्ट लाना मसला, वो एक मसला बन गया। डिजाइनिंग चेंज करना, कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना, फिर दोबारा नए कॉन्ट्रैक्टर की सिलेक्शन करना, फिर उसके बाद बिडिंग करना, कानूनी बेशुमार पेचीदगियां होती हैं। तो इसमें जो है वो कानून की कुछ अमेंडमेंट की भी जरूरत थी। तो आप ये देखें कि पिछले 7-8 महीने में इसका डिजाइन चेंज हुआ है, उसके बाद इसका नया कॉन्ट्रैक्टर जो FWO उसको सिलेक्ट किया गया, बिडिंग हुई। अच्छा, डिजाइन चेंज करना, बिडिंग के अलावा फिर जनाब उसकी सिलेक्शन हुई। तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है। ठीक, तो आपने देखा होगा कि वहां मैं FWO की टीम को 2 दफा लेके गया, वहां विजिट कराया उनको, वरना वो लोग उनके इतने काम होते हैं तो वो आपको पता है थोड़ा सा वो बड़ी कंपनी है, उनके भी बड़े असासे हैं, तो वो इतना बड़ा उनके लिए ये काम नहीं था। तो वो ये होता है कि एक काम जो ऑलरेडी आधा बना हुआ है तो उसमें नया कॉन्ट्रैक्टर जो है हाथ नहीं डालता नॉर्मली, जाहिर है क्योंकि एक पहले काम हो रहा है तो वो उसमें पुरानी कॉन्ट्रैक्टर जान चलाना और फिर उसे सीधा करना मुश्किल। बहरहाल उनको कन्विंस किया गया, उनको बताया गया कि यार ये कौमी लेवल का प्रोजेक्ट है तो आप काइंडली इसको टेक ओवर करें। प्राइम मिनिस्टर साहब नफसीस इसमें शरीक थे, उन्होंने विजिट किया DGFWO को, वो बीडिंग हुई। तो उसमें बीडिंग में थोड़ा सा जो है ना वो प्राइस का थोड़ा था, लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद अभी आप देखें ये शहबाज शरीफ साहब का पूरी कौम मशहूर है कि उन्होंने आके ऐलान किया, लेकिन इससे पहले एक वर्किंग हुई थी। ठीक, क्योंकि सडनली वो ऐसे ऐलान तो नहीं हो सकता ना, अदरवाइज तो शहबाज शरीफ साहब भी पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको पता है ना 2013 से 18 तक रहे, और ये 1.5 साल। तो इस तरह का उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया पहले, अभी उन्होंने एग्जेक्टिव जो ऑर्डर दिया है तो उसमें एक काम हुआ था, वर्किंग हुई थी, लेकिन ये है कि फाइनल अप्रूवल तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ये वफाकी गवर्नमेंट ने सारी फंडिंग करनी है। हाँ, वफाकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही वफाकी गवर्नमेंट का। ये जो दूसरा एक इसके साथ था जो जैली कुंभा जात का, वो आजाद गवर्नमेंट की तरफ से था या वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए जो रकम
ज़मीन मुख्तस करनी थी या फंडिंग करनी थी? उसका ये है कि वो बेसिकली वो वापटा का प्रोजेक्ट था। ठीक, वापटा का था। उसमें ये था कि गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो अपनी जगह देनी थी ठीक, और फंडिंग उन्होंने देनी थी। उस वक्त तो तरीकाकार तो ये हुआ, लेकिन बाद में अभी वापटा कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अभी वो इल्तवा का शिकार है। तो उसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, पहले आइडिया ये था कि उसमें जो है ना ज़मीन तो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की है, लेकिन कुछ फंडिंग वापटा की ये जो है ना अपना MDHA उनके पास थी, तो वो कह रहे थे कि इससे लोगों जो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट हो सकता है वो किया जाए। तो उस पर अभी कोई उस तरह की ज़्यादा पेशरफ्त तो नहीं हुई, लेकिन उस पर काम हो रहा है। अच्छा, अल्लाह करे कि उस पर भी काम हो। कर्नल साहब, एक तरफ आपने देखा कि अभी चंद दिन पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चली, उसके अंदर कुछ कीमती जानें भी ज़ाया हुई, बल्कि शहीद हुए कुछ लोग हमारे पुलिस फोर्स में भी और कुछ मकामी लोग भी। एक बड़ी तहरीक थी। उसके बाद एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि जो कुछ आपकी हुकूमत के जो स्टेक होल्डर हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अदम एतमाद की तैयारियों में मसरूफ़ है। क्या ऐसे हालात में अदम एतमाद और अनवार लग चूँकि एक बेहतर गुड गवर्नेंस के लिहाज से चल रहे थे, तो क्या ऐसा था या सिर्फ ये एक सोशल मीडिया की हद तक था कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है ये लाई जा रही है और हुकूमत को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है? इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं? देखें, अनवार उल हक साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो मैं दूसरे दिन से अदम एतमाद की बातें शुरू होना होगी थी। ठीक, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। रोज ये हुकूमत जो है, क्योंकि बेसिकली तो कोलिशन गवर्नमेंट है ना, तो बेशुमार इसमें लोगों ने बातें की कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, ये सेटअप नहीं चल सकता, और उसमें मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयाँ होती रही। आज अदम एतमाद आ रहा है कल, लेकिन माशाल्लाह ये वज़ीर आज़म जो है ना, ये महज नीयत इनकी भी साफ है, काम ठीक कर रहे हैं। तो एक साल उन्होंने आराम से गुजार लिया है, और इस दौरान उनकी अचीवमेंट के काफ़ी सारे संगी मील हैं जो उन्होंने अचीव किए हैं। मिसाल के तौर पर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जी बिल्कुल, उसको उन्होंने रिवाइव किया है। प्रोटोकॉल जो है वो ख़त्म की है। प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो खर्चा है वो जहाँ 1.5 करोड़ था महीने का, अभी वो 30-40 करोड़ पे आ गया, लाख पे आ गया है, बहुत कम कर दिया है। वहाँ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अजीब किस्म के नज़ारे नज़र आते थे, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो इंतज़ामी इस्लाहात हैं, सेक्टरीज पे जो लोगों का जो है वो कंट्रोल भी नहीं था, किसी हद तक ब्यूरोक्रेसी को भी उन्होंने कंट्रोल किया, बायोमेट्रिक सिस्टम उन्होंने शुरू किया है। अच्छा, तहसील लेवल तक लोगों जो हमारे अस्पताल हैं वहाँ अभी दवाइयाँ और वहाँ जो इमरजेंसी की जो एक मॉडल किस्म की जो वहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी में तब्दीलियाँ लाए हैं। हर हल्के में उन्हें 50-50 करोड़ रुपया दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। अभी आप देखें, ये पिछले ही हफ्ते, इस हड़ताल से कोई हफ्ता पहले उन्होंने एक सोशल वेलफेयर फंड, इंडोमेंट फंड कायम किया है 10 अरब का। मैं वो अभी आपके साथ सवाल करने वाला था, आपने उसको तो वो भी जो है वो देखें वो कायम हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ बेवाओं, यतीमों और जो गरीब और नादारों के लिए उनकी वेलफेयर फलाह बहबूद के लिए। अभी उन्होंने 3 अरब रुपया जो नौजवानों के लिए कर्ज हसना के लिए रखा है कि जो बच्चा स्किल्ड है जिसकी, या जो काम करना चाहता है, जिसके पास कोई इस तरह की महारत है, वो कर्ज हसना ले उसके मुताबिक। तो इस तरह की बेशुमार। फिर एक और बात यह है कि उन्होंने माफिया पे बड़ा, सिगरेट माफिया, टिम्बर माफिया, इसी तरह मिसाल के तौर पर ये जो आपको पता है हमारे आज़ाद कश्मीर में गंदम पे सब्सिडी दी जाती है, तो हमारी बेशुमार जो वो जो फ्लोर मिल के मालिकान है वो पासको से गंदम लेके उधर ही बेच देते हैं, उधर लेके नहीं आती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि वो सस्ती मिलती है ना सब्सिडी की वजह से। तो इस तरह की बेशुमार, या आटा माफिया पे भी उन्होंने इस तरह दम रखा हुआ है, बेशुमार मामला जो है जिसकी वजह से काफ़ी लोग उनसे नाराज हैं। बेशुमार वो लोग जो उस वक्त इनको हुक्मरान बनाने में जिनको बड़ी जल्दी थी, वो भी आज नाराज हैं, क्योंकि उनके तवक्कुआत के मुताबिक वो नहीं उतरे।
तो इस तरह के मसाइल तो हैं। तो जिस तरह आपने डेवलपमेंट की बात की कि 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं, 50 करोड़ 50-50 करोड़ सारी दे रहे हैं आज़ाद कश्मीर के हर हल्का के अंदर, तो ये जो बुनियादी सतह पर एक बल्दियाती अदारे जो है वो बहाल हुए थे, क्या ये जो फंडिंग है वो उनके जरिए दी जाएगी या जो मेंबरान असेंबली है उनके जरिए दी जाएगी? ओरिजिनली तो ये मेंबरान असेंबली के थ्रू थी, लेकिन अभी रिसेंटली एक है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या यूनियन काउंसिल के लोगों को फंडिंग की जाए, तो उसमें कुछ शायद उसकी फिर वो आपको तो कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, तो वो फिर पार्लियामेंट या असेंबली से वो लॉ पास करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कर देगा। लेकिन ओरिजिनली ये यही था कि जो MLA हैं उनके थ्रू ही जाएगा। लेकिन होना तो चाहिए कि ये जो अदारे बहाल हुए हैं कि 32-33 साल के बाद जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर लोकल सतह पर अदारे बहाल हुए, इनके जरिए जो है वो की जानी चाहिए। इसमें असल में इशू ये होता है ना, देखें ना, या वो इतने मैच्योर अभी नहीं है कि उनके थ्रू ये सारा कुछ किया जा सके। ये जो है ना, ये जो मायूसी जो जिसका आपने निशानदेही किया ना, बेसिकली देखें बल्दियाती इलेक्शन कराने से पहले इस पर लेजिस्लेशन करानी चाहिए थी। ठीक कि ये लोग जब आएंगे तो ये लोगों से वोट लेंगे तो उनके जवाब देंगे। अभी वो परेशानियां हो रही हैं। अभी उस वक्त की जो हुकूमत थी वो एक पार्टी की हुकूमत थी। अभी ये है कोलिशन गवर्नमेंट। इस कोलिशन में इत्तेफाक की राय पैदा करना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है, आपको पता है। सही बात। तो इसमें जो लेजिस्लेशन या कानून साजी की जरूरत है वो आधे लोग फिर मानते हैं, आधे नहीं मानते। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो सबको लेके साथ लेके चलना होता है ना। तो इसलिए ये कोशिश तो कर रहे हैं कि इन लोगों को भी कुछ इख्तियारात दिए जाए। थोड़ी सी नाज़रीन बात करते हैं हल्का की सियासत पर। कर्नल साहब चूंकि हल्का नंबर 2 से इनका तल्लुक है और आने वाले जो ज़ाहिर है 1-2 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी होंगे। कर्नल साहब इस वक्त स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। क्या आप आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें आप हिस्सा लेंगे? डेफिनेटली जी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंशाल्लाह मैं सब और इंशाल्लाह टिकट भी मेरा ही होगा इंशाल्लाह आपकी तरफ से। तो जो बाकी लोग हैं वो आप पर इत्तेफाक करेंगे, अगर ना करें तो फिर भी आप फर्ज करें कि जिस तरह आप पिछली दफ़ा आपने जमात की खातिर कुर्बानी दी, टिकट आपको नहीं मिला, आप इलेक्शन नहीं लड़े, तो अगर इसी तरह ही अगले इलेक्शन में भी आपके साथ होता है तो फिर आपका क्या इस बारे में? देखिए बात है तो कबल इस वक्त है ये। देखिए बात यह है कि सियासत जो है ना वो इफ एंड बट पे नहीं हो सकती ना। सही। वो मफरूजों पे नहीं हो सकती। इशू देखिए, मैंने 2016 में टिकट के लिए अप्लाई किया, मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने पार्टी के साथ दिया। बिल्कुल, आपने पार्टी गई है। अच्छा, उसके बाद 2021 में भी मैंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया, मुझे टिकट नहीं मिला। फिर मैंने कश्मीर काउंसिल के लिए टिकट अप्लाई के लिए किया, वो मुझे टिकट नहीं मिला। ठीक है, 3 दफ़ा जो पार्टी जो है वो, इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, किसी ने कोई बगावत की है कि कोई जो है इलेक्शन में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा जो हक है पार्टी में या पार्टी ओनरशिप जो है, जितनी हमें मुझसे ज़्यादा कोई बंदा पार्टी डिसिप्लिन की बात नहीं कर सकता। ठीक, ये बात भी है। फिर देखें अभी ये देखें मैं मुशीर बना हूँ, तो जो पब्लिक पजीराई है, आपने देखा मैं आया हूँ ब्लॉक की तरफ से, मेरा आया तो इस्तकबाल इतना ज़्यादा हुआ कि पहले इस तरह की इस्तकबाल की तारीफ नहीं है। क्योंकि पहले अगर इस्तकबाल हुए तो वो खालकाबाद की तरफ से, हाँ, ज़्यादा, लेकिन उधर से नहीं हुए ना। अभी यहाँ आया हूँ, लोगों को देखें आपके लोगों ने किस तरह मुझे पजीराई मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल में जितने भी अभी मामूल होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं इलेक्शन लड़ने के, सही, वो मेरे हक में है। वो सारे मेरे लिए मुस्बत हैं। अभी इंशाल्लाह ये देखें जिम्मेदारी मिली मुझे, दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रफार हमरी की, इसके बाद हमने काम किया और कल जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एग्जेक्टिव ऑर्डर दे के चले गए। इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। तो इस तरह के और मामला जो हैं वो इस वक्त हमारी हल्के में मुस्लिम लीग जो है वो बेहतर प्रोग्रेस, पिछले दिनों हमने आने से पहले यहाँ महबूब असगर साहब भी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो लोग अभी जो लोगों का जो रुझान है वो मुस्लिम लीग की तरफ है, और जो हालात जो डेवलप हो रहे हैं वो सारे इस तरह के हैं जो कि मेरी फेवर में। मेरे ख्याल में इस दफ़ा अगर मैं इलेक्शन ना लड़ूँ तो ये मेरी सियासी तौर पर एक खुशी है। तो इसलिए ये मैंने इलेक्शन लड़ना है
और इंशाल्लाह टिकट पे लाना है, और इसमें कोई इफ और बट वाली बात नहीं। आप चूंकि हल्का में इलेक्शन के लिए भी उम्मीदवार हैं, तो ये वाहिद हल्का है जहाँ पर 2 रूरल हेल्थ सेंटर हैं, चकसवारी और इस्लामगढ़। क्या वजह है कि किसी एक को भी जो है वो तहसील का दर्जा हॉस्पिटल को नहीं दिया गया अभी तक, ना कोई इस तरह का 24 आवर लोगों को जो है अगर कोई बीमार होता है तो फौरी तौर पर मीरपुर या प्राइवेटली लोगों को इलाज करवाना पड़ता है, कोई एमरजेंसी सूरत हाल, क्योंकि ना चकसवारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है 24 आवर सहूलतें हैं, ना इस्लामगढ़ में। इस हवाले से कोई आप प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई स्पेशल जो है वो ग्रांट करवा कर या कोई इसके लिए जो है ना तहसील हेडक्वार्टर का जो हॉस्पिटल है वो चकसवारी का प्लान है, ठीक, उसकी उस पर प्रपोजल या उस पर सारी जो वर्किंग हो रही है, मैंने हो जाएगा। चलो जी, अल्लाह करे कि हो जाए। हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये 5 साल पूरे करेगी? 5 साल, 2 साल तो गुजार के आई है, अभी 5 साल तो नहीं है, अभी जो 2 साल 2 साल चलो जो 2 साल तक वो पूरी करेगी, 2 साल पूरे करेगी जी। आखिरी कर्नल साहब आपकी तरफ से कोई लोगों के लिए बैरून मुल्क और अपने वतन में कोई हमारे इस चैनल के थ्रू कोई मैसेज देना चाहें? देखिए जी, बात यह है कि मैं यहाँ आया हूँ इस दौरान में थोड़ा सा पूरे मेरी इस्तकबाल भी हर शहर में हुआ है, और लोगों ने बड़ी पजीराई दी है, लोगों ने बड़ी मोहब्बत और खुलूस का मुजाहरा किया है, और मैं भी लोगों को बड़ा मशकूर हूँ और उनकी मोहब्बतों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही मैं यही कहता हूँ कि जब वो पाकिस्तान में अभी बहुत बेहतरी आ रही है, पाकिस्तान में देखें ये पिछले 2 महीने में नई हुकूमत आई है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेकाम आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर हो रहे हैं। अब देखें ईरान के सदर पिछले दिनों आए हुए थे, उनके दौरे के दौरान MOU साइन हुए। सऊदी अरब का एक आला सतही वफद आया हुआ था जिसके दौरान काफ़ी जो है ना वो एग्रीमेंट MOU साइन हुए, और भी उनका दोबारा एक वफद आ रहा है जिसमें 5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है। देखें स्टॉक मार्केट जो है वो काफ़ी पिछले 2 महीने में 2-3 महज 15,000 ऊपर गई है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ रही है। आपके 2 साल पहले हर जगह हर रोज़ ये खबर आती थी कि पाकिस्तान ने आज डिफॉल्ट किया, कल डिफॉल्ट किया, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी IMF आपसे बात कर रहा है, खारजा सतह पर जितने भी जो आपके मुल्क जो राहत हैं वो आपके साथ उनकी जो तल्लुकात हैं बेहतर हो रहे हैं। तो इसी तरह चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ रवाना हुए हैं। डेवलपमेंट का जो पहिया रुका हुआ था वो भी चल पड़ा है। अभी देखें ना, ये जो आपकी एक नई मोटरवे जो खाड़िया से रावलपिंडी की तरफ वो प्लान है, वो उस पर भी काम शुरू हो गया है। सिमिलरली आज़ाद कश्मीर में भी जो चीज़ें हैं वो अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के सारी पूरी कौम इस वक्त मशहूर है कि उन्हें 23 अरब का एक पैकेज दिया है, जिसकी वजह से ये लोगों में जो तशवीर थी वो उसको हल करने में मदद मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें जो है ना ये पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर कोई हर वक्त पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव बात करेगा तो फिर आपके बच्चे भी पाकिस्तान से मुतरफ होंगे, फिर आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जा रहे। तो ये चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव चीज़ों को भी हाईलाइट करना चाहिए। हाँ, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, इस सिस्टम में भी ब्रिटिश सिस्टम में भी बेशुमार कमियाँ होंगी, वहाँ भी कमियाँ। लेकिन ये है कि आपके बच्चे अगर उधर जाएंगे तो उस की वजह से उन पर जो ईस्टर्न कल्चर है उसका साया रहेगा। वो आपको फैमिली वाइज कल जो आप बच्चों से तवक्कुआत करते हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की ग्रूमिंग होगी, तरबियत होगी, तभी कल आपके वो सहारा बनेंगे ना। तो इसलिए जरूरी है कि चीजों को बैलेंस रख के बात करें। ये चीजें जो है ना वो जब आप एक तरफ से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी हाईलाइट करेंगे तो उससे आपके अपने मसाइल ही बनेंगे। तो लोगों के आखिर में ये कहूँगा कि जो भी हुकूमतों की सतह पर या किसी लेवल पर अदारों की सतह पर बात का लोगों से ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन मेरी ज़ात की हद तक मैं हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल हूँ। कोई बंदा पाकिस्तान आए तो इंशाल्लाह हम हर तरह की मदद, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़, कोई इन्वेस्टमेंट करे, वैसे काम हो, किसी तरह का किसी इदारे में काम हो, तो मैं बनफ़ से नफीस हाजिर हूँ, खिदमत के लिए हाजिर हूँ। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हम हाजिर हैं जनाब। कर्नल साहब की तरफ से तारकीन वतन के लिए बहुत बड़ी ऑफर है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। मैं कर्नल साहब से इजाज़त चाहूँगा। लाइक और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम को देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।